हेलो बच्चे, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा 2.0 में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे एक्लोज डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो एल्गोरिथम होगा, फिर इसका एप्लीकेशन जानेंगे। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टर्स मेथड, जिससे हम लोग हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे और कुछ इसके प्रूफ को भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, जिससे कि आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो को जरूर कमेंट करें, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और जरूर लाइक दे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एक्लोज डिवीजन लेमा, ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं एक्लोज डिवीजन एल्गोरिथम ही कहते हैं। इसलिए ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसके हेल्प से हम लोग किसी भी दो नंबर का बेस का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एक्लोज डिवीजन लेमा के बारे में। तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। दिया हुआ इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको ए और बी कैसा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन कि आर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो या इक्वल टू 0 और बट लेस देन बी है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्लोज डिवीजन लेमा। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे सपोज हम एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं। मान लो हमने मान लिया कि हम ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, ठीक है। जैसे हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आर क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक पढ़ा है एक कंसेप्ट, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर इस फॉर्म में इसको अरेंज करें तो हमारा डिविडेंड कौन है, ए है, ठीक है। डिविजर कौन है, बी हमारा है, ठीक है। और क्वोशिएंट जब ए को बी से डिवाइड किए तो हमारा क्वेश्चन क्या आया था, क्यू आया था, क्यू, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर क्या आया था, हमारा आर, ठीक है। तो ये हम इस फॉर्म होगा हमारा, मतलब जो आप देख रहे हो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप यही कह रहा है कि यदि दो नंबर हो ए और बी जो दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। फिर इसमें क्या एक यूनिक इंटीजर्स आएगा, कौन, क्यू और आर। तो ये क्यू और आर जो आएगा वो इस तरह से लाइक करेगा जिसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। इसी को हमने अरेंज करके बताया कि जब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो अगर ए को बी से डिवाइड करते तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 5 जा 15, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर हम इस फॉर्म को इसी फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे तो हमारा 60 का बन जाएगा, ये बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। 16 डिविडेंड बन गया हमारा। डिविजर कितना बन गया हमारा, ये 3 है, डिविजर है, ठीक है। और क्वेश्चन कितना हमारा है, ये 5 है, ठीक। और रिमाइंडर कितना हमारा है, ये 1 है, ठीक है। यही लिखा हुआ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ये अरेंज है। यही हो गया हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन लिखा हुआ है कि आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 है बट लेस देन बी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिमाइंडर क्या कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 16 है तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मान लो हम 3 को डिवाइड करते हैं 15 से, ठीक है, तो 3 5 या 15, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं, अगर मान लो हम 3 को डिवाइड करते हैं 17 से, ठीक है, 3 को डिवाइड करते हैं 17 से तो 3 5 या 15 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर डिवाइड करते हैं 18 को तो 3 6 या 18 है, वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 18 से तो 3 6 या 18, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देख रहे हो कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब b से छोटा होगा। अगर ये हमारा a है, ठीक है, और ये हमारा b है, ये q है और ये क्या हमारा r है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, आप देखो रिमाइंडर में या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है,
इसी तरह अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम 4 को 70 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए हम 4 से डिवाइड करें 18 को, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। यदि हम 4 को डिवाइड करें 19 से तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन अब जो 20 आएगा वो 4 5 या 20, रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखो हमने 4 से डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर को, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो हमारा ये क्या ये A हो गया 16, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया R हो गया। तो जो R जो आ रहा है वो क्या है इस B से छोटा होगा, ये R क्या होगा B से छोटा होगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो R का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन जो जिससे हम डिवाइड करें उससे क्या हो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता लेकिन 3 आ सकता है, ठीक है। जिस तरह 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। ठीक इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो उसके रिमाइंडर क्या आएंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। तो आपको इसी बात को यहाँ पर बता रहा है कि R का जो वैल्यू रिमाइंडर जो आएगा वो 0 या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा लेकिन B से छोटा होगा। तो ये हमारा है एक्लोज डिवीजन लेमा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और वहाँ पे 2 यूनिक इंटीजर्स आएगा Q और R, ठीक है, जिसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। तो जस्ट क्या इस फॉर्म में ही अरेंज था, डिविजन इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर पे ही अरेंज था। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ था कि R का जो वैल्यू है वो क्या है वो B से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझा दिया कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा हमेशा B से छोटा होगा। अब हम जानते हैं एक्लोज डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे कि आपको इस चैप्टर का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्लोज डिवीजन लेमा का हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग इस वीडियो में एक्लोज डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे। उसको सीखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करें जिसमें हम लोग एचसीएफ फाइंड करें इन 2 नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले हम लोग इसके हेल्प से इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, फिर हमको जानेंगे कि इसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए तो हम लोग फाइंड करते हैं इसका एचसीएफ। तो 42 को हम लोग डिवाइड करें किसे, ठीक है, ये कितना लग जाएगा 10 में लग जाएगा 420, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे कितना ये 5, इसका रिमाइंडर 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका ये रिमाइंडर है उसकी रिमाइंडर को आपको फिर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 42 को डिवाइड कर लो, इससे कितना लग जाएगा एक बार लग जाएगा, ठीक है 35 से। इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, फिर उसके बाद इस रिमाइंडर को ऐसे आप इस डिवीजन से डिवाइड करो 35 से, ठीक है। कितना लगेगा 7 5 जा 35। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया, जो लास्ट जो बजाता है डिवीजन वही सर्कल आता है इस 2 नंबर का एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ, ठीक है 42, 455 का एचसीएफ कितना है 7 आया। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन 2 नंबर का वो 7 है, ठीक है। अब हम लोग एक्लोज डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से भी इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो हमें क्या करना है, हम लोग एक्लोज डिवीजन लेमा का ही कंसेप्ट को यूज करेंगे इसके अंदर। तो हमने पढ़ा था ये हमारा क्या ये A है, ये हमारा क्या है B है, ये हमारा क्या है Q है और ये जो आया ये हमारा क्या हो गया R हो गया। तो हम लोग लेमा का यूज करके इसको उस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, इस फॉर्म इसको अरेंज करते हैं हम लोग। तो हमारा A कितना है हमारा यहाँ पे 455 इक्वल टू B कितना हमारा है 42 इंटू Q कितना हमारा है 10 है, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कितना आया 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्लोज डिवीजन लेमा। अब इसी लेमा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। दैट इज कॉल्ड इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं एक्लोज डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। तो आप देखो अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इस स्टेप को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो देखो अब नीचे देखो, इसको हमने फिर से डिवाइड किया किससे 35 से, यहाँ लिखेंगे 42, ठीक है
इक्वल टू 35 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 है और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 7 आया। ठीक है, तो देखो फिर हमने लेमा का यूज़ किया, लेकिन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, एक हम लोग फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे कितना है, ये ए है 35 है, इक्वल टू ये कितना हमारा है 7 है, क्वेश्चन हमारा 5 है और रिमाइंडर में कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर आया है यही कहलाएगा हमारा HCF। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा HCF। तो अब देखो कि यहाँ पर लास्ट में क्या है 0 आ गया, तो यही इसी को हम लोग एक क्लोज डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और ये तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, तो HCF 455, 42 इक्वल टू जो लास्ट में यहाँ पे जो नंबर आएगा वही कहलाएगा इसका, इन दोनों का HCF। तो HCF कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग HCF फाइंड करना जानते हैं और हमने यहाँ पे एक क्लोज डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और जो यहाँ पे नंबर आएगा वही इन दो नंबर का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि बाय यूजिंग ए क्लोज्ड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। तो आपको बताना कि इस दोनों को मतलब यहाँ पर एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसका मतलब यहाँ पे हमको HCF फाइंड करना है। तो पहले हम यूज करेंगे एक क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम और उसको फिर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए तो पहले हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को। तो 650 1170। ठीक है, तो ये एक और लग जाएगा 650, इसको घटा लेंगे 0। ठीक है, फिर यहाँ से लगेगा 650 से। ठीक है, इसका हम लोग HCF फाइंड कर रहे हैं। फिर एक बार में 520, यहाँ पे 0 3 1। फिर उसके बाद हम लोग भाग लगाएंगे, इससे इसको भाग देंगे 520 से, 4 डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं 520 ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड किया। अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ए क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। तो हमको इसी को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो यहाँ पे हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q और ये हमारा R। इसको अरेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग क्लोज्ड डिवीजन लेमा के हेल्प से। तो A कितना हमारा है, तो हम लिखेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R। इस फॉर्म इसको हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो A हमारा है 1170 इक्वल टू B कितना हमारा 650 है। ठीक है, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 520। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग 650 इक्वल टू 520 इंटू 1 प्लस 130। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए हमारा। फिर क्या लिखेंगे 520 इक्वल टू 130 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो इसका HCF आ गया HCF ऑफ 650 1170 इक्वल टू जो ये आया है 130। ठीक है, दिस इज द HCF। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और इस पर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है बाय यूजिंग ए क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 969 एंड 2059 द रिमाइंडर्स आर ऑब्टेन्ड 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको रिमाइंडर दिया हो उस रिमाइंडर का करें जो गिवन नंबर है उसमें हमको माइनस करना होगा। उसके बाद क्या है हम लोग HCF फाइंड करेंगे। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 969 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 960 और नंबर B हमारा हो जाएगा 2059 और माइनस 11। तो ये आपका आ जाएगा 2048। ठीक है, अब इस दोनों नंबर का फाइंड करेंगे हम लोग HCF फाइंड करेंगे।
तो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो एक डिवीजन एल्गोरिदम होता है और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन, एक होता है हमारा एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 960 हम लोग डिवाइड करते हैं 2048, तो कितना लग जाएगा ये 2 बार में 0 ठीक है। यहाँ से आ जाएगा इसका रिमाइंडर कितना 8, ठीक है। फिर 128 को भाग देंगे 960 से, कितने लग जाएगी 7 बार में, तो 7 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, हासिल कैरी 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, हासिल 1, ठीक है। 7 + 8, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, ठीक है। अच्छा, अब 64 को फिर हम लोग 128 से डिवाइड करेंगे 64 से, तो 128 को 64 से डिवाइड करेंगे कितना लग जाएगा 2 बार लग जाएगा ये 128, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 64, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 960, 2048 इक्वल टू लास्ट में जो नंबर आता है वही क्या है इसका एचसीएफ, तो ये हो गया 64, ठीक है। तो आपको याद रखना जब भी आपको इसमें रिमाइंडर दिया रहेगा रिमाइंडर को माइनस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्या फाइंड करोगे एचसीएफ फाइंड करोगे। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। आप चाहो तो इसको एक्सक्लूसिव डिवीजन के हेल्प से भी इसको एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर चाहे तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, बाई जून ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो हमारा ए यहाँ पे कितना है 2048 इक्वल टू बी कितना हमारा 960 इंटू क्यू कितना हमारा 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 128, ठीक है। फिर इस स्टेप को हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे 128 रिमाइंडर 0 अभी तक नहीं आया हम। फिर यहाँ से लिखेंगे 960 इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64, ठीक है। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 128 इक्वल टू 64 इंटू 2 और प्लस 0, तो जो लास्ट में नंबर आ जाता है हमें कहलाता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो गया द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 960, 2048 इक्वल टू 64। तो हमने इस डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से भी फाइंड किया एचसीएफ, और ये एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से भी हमने एचसीएफ फाइंड करके आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको इस तरह क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, और इस तरह के कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग नए नए टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको इस चैप्टर के अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग इसमें डील करेंगे।